Hello, bhai. Today topic regionalism. So, what is regionalism? Regionalism basically society part for UPSC civil service मेंस पर basically मेंस पर बहुत important है. So, UPSC 2015 पर 2015 पर आया था regionalism. So, let's start. So, regionalism. So regionalism. So as a example, definition of regionalism. Regionalism मतलब आंचलिकतावाद. So निजस्व is own cultural, language and region own identity. So positive meaning positive own identity of culture, region and language, and negative excessive on region culture, excessive on region and culture, जो बाद में कल्चरल को जो इंडिया जो यूनिटी है वो ठीक कर सकते हैं. सो रीजनलिज्म डेफिनेशन हुज ओन आइडेंटिटी ऑफ निजस्व कल्चरल लैंग्वेज एंड रीजन को यहाँ पर सो उसको कहते हैं रीजनलिज्म. सो ए नेगेटिव मीनिंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट जो एक्सेसिव वन रीजन होगा तब नेशनल यूनिटी पर ठीक पहुंचेंगे. सो फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म. सो चलिए forms of regionalism. As example आप टाइप देख सकते हो. So type of regionalism. First sectionalism. सो सेक्शनिज्म बेसिकली क्या होता है जब इंडिया से दिस इज इंडिया मैप सो सेपरेशन so secessionism मतलब here separation from India. so secession में कहते हैं separation from India. as एग्जाम्पल आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर. here जम्मू कश्मीर या रीजन पर हमेशा चाहता था इंडिया से अलग होगा. सो जम्मू एंड कश्मीर as example. so secessionism basically separation from India. नेक्स्ट इसका बाद आता है सेपरेटिज्म. नंबर 2 सेपरेटिज्म बेसिकली सेपरेशन इंडिया से फ्रॉम इंडिया फॉर स्टेटहुड. सो सेपरेशन स्टेटहुड फ्रॉम इंडिया. सो सेपरेशन स्टेटहुड फ्रॉम इंडिया. आप एज ए एग्जांपल आप देख सकते हैं आसाम में बोडोलैंड. So here Assam, this is Jammu Kashmir and this is Assam. So आसाम से हमेशा बोडोलैंड का मांग उठे. So बोडोलैंड
बोडोलैंड, बोडोलैंड। इसके अलावा आप देख सकते हो पंजाब है, पंजाब पर सिख जो सिखिज्म, सिखिज्म आप देख सकते हो खालिस्तानी मांग करे, खालिस्तान। सो सिखिज्म ऑलवेज डिमांड खालिस्तान। सो बोडोलैंड आसाम पर सिख खालिस्तान। सो सेपरेटिज्म। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट create a division to state or more state, create a division to state or more state। एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो तमिलनाडु एंड कर्नाटक कावेरी रिवर डिस्प्यूट। सो तमिलनाडु एंड कर्नाटक का कावेरी रिवर डिस्प्यूट। सो तमिलनाडु एंड कर्नाटक का कावेरी रिवर सो कावेरी रिवर डिस्प्यूट। नेक्स्ट इसका बाद आता है इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म। नंबर 4 इंट्रा स्टेट रीजियोनलिज्म। सो इंटर स्टेट रीजनलिज्म मतलब स्टेट के अंदर ही और स्टेट डिमांड किया। सो आप देख सकते हो दिस इज गुजरात, गुजरात से दिस इज गुजरात, गुजरात ऑलवेज डिमांड करता है सौराष्ट्र। सो गुजरात सौराष्ट्र। एंड आप देख सकते हो हियर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से यहाँ पर दिस इज महाराष्ट्र से हमेशा विदर्भ, विदर्भ वो भी हमेशा डिमांड करे विदर्भ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दिस इज पार्ट कुछ यहाँ टाइप है, उसका अलग डिमांड है विदर्भ। नेक्स्ट सुप्रा स्टेट। सुप्रा स्टेट बेसिकली जब 2 and more स्टेट, सो मल्टीपल स्टेट जब यहाँ पर मल्टीपल स्टेट पर मल्टीपल स्टेट डिमांड करें। नेक्स्ट सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेक्शनिज्म, सेपरेटिज्म, इंटर स्टेट एंड सुप्रा स्टेट। नेक्स्ट किसकी वजह से फैक्टर ऑफ contributing to regionalism, factor so factor of contribution to regionalism। Number 1 cultural and regional diversity। So cultural and language diversity, cultural and linguistic diversity। Number 2
सो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। कल्चर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर डिवाइडेड फॉर लैंग्वेज भित्तिक। सो लैंग्वेज के वजह से यहाँ पर डिवाइडेड हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आप देख सकते हो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के लिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट देखेंगे दिस वेस्टर्न साइड महाराष्ट्र गुजरात एंड आप इंडिया का जो ईस्टर्न साइड अरुणाचल प्रदेश आसाम यहाँ पर 7 सिस्टर है उतना डेवलप पर नहीं है एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। सो यहाँ बहुत सारे नागा इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा होता है। सो क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यहाँ पर। सो आप देख सकते हो नॉर्थ पर वेस्ट बंगाल पर दिस इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल पर रिसेंटली स्टडी आया अराउंड 2200 कंपनी विड्रॉल फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट। सो यहाँ से शिफ्ट हुआ गुजरात पर। सो इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी टू कंट्रीब्यूटिंग रीजनलिज्म। नेक्स्ट इसके बाद पॉलिटिकल एस्पिरेशन नंबर 3 पॉलिटिकल एस्पिरेशन। सो पॉलिटिकल एस्पिरेशन सॉन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट। सो सॉन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट में कहा उसका जो सपोज मैं हरियाणा स्टेट हूँ सो मुझे स्टेट पर पहले मुझे जॉब दे मिलेगा। सो सॉन ऑफ सॉइल। सो पॉलिटिकल एस्पिरेशन सॉन ऑफ सॉइल इसकी वजह से रीजनलिज्म हुआ। नेक्स्ट एंड जियोग्राफिकल इम्पैक्ट। सो जियोग्राफिकल इम्पैक्ट नंबर 4 जियोग्राफिक इम्पैक्ट। सो जियोग्राफिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट सो रीजनलिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। सो रीजनलिज्म पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म। नंबर 1 पॉजिटिव इम्पैक्ट डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स, डिसेंट्रलाइज governments. So decentralized government. Next cultural expression. Number 2 cultural expression. Number 3 economic development and strong federalism. स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म टॉपिक मैंने कवर किया। फेडरलिज्म मतलब यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल के बीच जो पावर डिवीजन होता है वो बताता है। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म। नंबर 1 डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, कल्चरल एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नंबर 4 स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। So strong federation. Next negative impact of regionalism. Negative impact. So negative impact of regionalism. Number 1 threat national unity. आप देख सकते हो सिख जो खालिस्तान का मांग करे सो वहाँ पर नेशनल यूनिटी पर चोट पहुंचे है। नेक्स्ट इसके बाद इनकरेज आइडेंटिटी। नंबर 2 इनकरेज आइडेंटिटी। डीएमके पार्टी रिसेंटली बीजेपी एंड डीएमके पार्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्योंकि संस्कृत यहाँ पर तमिलनाडु पर अप्लाई नहीं किया। फेडरेशन बार्गेनिंग फेडरेशन। सो बार्गेनिंग फेडरेशन। नेक्स्ट इसके बाद इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। नंबर 4 इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। सपोज दिल्ली भारत का राजधानी है। सो नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया दिल्ली में आओ, लेकिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अभी फॉर्मर है अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरे दिल्ली में कन्वॉय लेकर लूंगा, मैं पुतिन की नहीं आने दूंगा। सो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट।
सो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो नेगेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट, सो वे फॉरवर्ड, हाउ टू रिजॉल्व यहाँ पर रीजनलिज्म। So way forward, number 3. Way forward. Way forward. So fostering national unity. Number 1, fostering national unity. बहुत सारे काउंसिल आप देख सकते हो जो रिजॉल्व करता है। एज एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग। नीति आयोग को लीड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग नाम चेंज हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आया। इसका पहले नीति आयोग का नाम था द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान टेकन फ्रॉम राशिया से 5 प्लान बोरो किया था। सो 5 ईयर प्लान राशिया से बोरो किया था। नेक्स्ट, कल्चरल, नंबर 2, कल्चरल इंटीग्रेशन। नंबर 2, कल्चरल इंटीग्रेशन। सो कल्चरल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नंबर 3, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। So regionalism is basically definition means own country, own region, own identity, own culture के बीच महत्व दिया एंड अदर्स को आप देख सकते इग्नोर किया। सो रीजनलिज्म क्या कहते हैं, इसका नेगेटिव डिप बहुत ज्यादा है। सो एग्जीक्यूट एंड रीजन ऑफ